हेलो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स में नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमें स्टडी करना है वो है इवन एंड ऑड सिग्नल्स। सो बेसिकली इवन एंड ऑड सिग्नल का क्लासिफिकेशन जो हम आज स्टडी करने वाले हैं वो हम डिस्क्रीट सिग्नल्स के लिए भी स्टडी करने वाले हैं और साथ ही साथ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के लिए भी स्टडी करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ बेसिक बताऊंगा इवन एंड ऑड सिग्नल्स के बारे में। तो बेसिकली इवन सिग्नल्स होते क्या हैं? ऐसे सिग्नल्स जिसमें xt x ऑफ माइनस टी के इक्वल हो वो आपके कहलाते हैं इवन सिग्नल्स। अगर हम डिस्क्रीट डोमेन में शो करें तो xn आपका x ऑफ माइनस n के इक्वल होना चाहिए। यहां पर इस तरह के सिग्नल्स को या तो हम इवन सिग्नल्स बोलते हैं या तो हम सिमेट्रिक सिग्नल के नाम से भी जानते हैं। तो सिमेट्रिक सिग्नल या इवन सिग्नल्स। सिमिलरली अगर यहां पर मैं ऑड सिग्नल्स की बात करूं तो सपोज करिए अगर आप x ऑफ माइनस टी लेते हैं और अगर वो माइनस एक्स टी के इक्वल आ जाए, या आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं xt इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टी, या माइनस एक्सएन जो है वो आपका x ऑफ माइनस एन के इक्वल आ जाए, तो इसे आप कहते हैं ऑड सिग्नल और एंटी सिमेट्रिक सिग्नल। तो इवन सिग्नल्स और सिमेट्रिक सिग्नल, ऑड सिग्नल और एंटी सिमेट्रिक सिग्नल। तो यहां पर इस तरह के सिग्नल्स को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देता हूं, उसके बाद हम आगे के टॉपिक स्टडी करेंगे। तो आप देखिए, सपोज करिए आपको कोई सिग्नल गिवन है यहां पर -3 to +3 10 एम्पलीट्यूड है xt। तो आपको अब आइडेंटिफाई करना है कि क्या यह सिग्नल इवन है कि ऑड है कि नाइदर इवन नॉर ऑड है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आप इवन सिग्नल के लिए जाएंगे। आपको हमेशा स्टार्ट करना है इवन सिग्नल की चेकिंग से। तो इवन सिग्नल की चेकिंग के लिए देखिए आपको बस क्या करना है, x ऑफ माइनस टी कैलकुलेट करना है। मैंने क्यों बोला कि इवन सिग्नल से आपको स्टार्ट लेना चाहिए, क्योंकि देखिए ऑड सिग्नल के लिए भी आपको x ऑफ माइनस टी तो कैलकुलेट करना ही है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो आपको हमेशा x ऑफ माइनस टी सबसे पहले कैलकुलेट कर लेना चाहिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहां पर अगर मैं x ऑफ माइनस टी कैलकुलेट करने के लिए जाऊं तो ऑलरेडी हम लोग रिवर्सल ऑपरेशन स्टडी कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं -3 + 3 बन जाएगा, 3 - 3 बन जाएगा। जब आप ऐसे रिवर्स कर देंगे तो आपको बिल्कुल सेम डायग्राम मिलेगा। तो चूंकि आपको सेम डायग्राम मिल गया है, दैट मींस ये दोनों आपके इक्वल हैं। तो यहां से आप प्रूव कर सकते हैं कि ये जो एग्जांपल था आपका वो किसका एग्जांपल था, इवन सिग्नल का एग्जांपल था। उसी तरीके से अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, यहां पर सपोज करिए आपको दिया हुआ है cos t, xt इज इक्वल टू cos t। तो उस केस में मींस अगर आपको इक्वेशन के फॉर्म में गिवन हो xt, तब आप क्या करेंगे, तो उस केस में और भी इजी है, बस आपको x ऑफ माइनस टी कैलकुलेट करना है। आप भी जानते हैं cos माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा ही होता है। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, cos t ही आ जाएगा। क्लियर हो गया, बस आपको t की जगह माइनस टी पुट करना है। तो यहां पर आप फिर से देख सकते हैं कि xt और x ऑफ माइनस टी दोनों ही यहां पर आपके लिए इक्वल हैं, और चूंकि यहां पर दोनों ही इक्वल हैं तो ये सिग्नल आपका हो जाएगा इवन सिग्नल। तो यहां पर ये दो एग्जांपल थे इवन सिग्नल के लिए। अब हम एग्जांपल देखेंगे ऑड सिग्नल्स के लिए। तो सपोज करिए आपके पास एक एग्जांपल कुछ इस तरीके का है सिग्नम फंक्शन का। ऑलरेडी हम लोग सिग्नम फंक्शन बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तो ये जो आपके पास सिग्नम फंक्शन है ना, इसको आपको चेक करना है कि ये इवन है कि ऑड है। वैसे मैंने आपको आंसर ऑलरेडी बता दिया है कि हम ऑड सिग्नल का एग्जांपल देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यहां पर चेक करते हैं। ध्यान से देखिए, आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, x ऑफ माइनस टी। तो x ऑफ माइनस टी मैंने आपको समझाया हुआ है कि जो राइट है उसको लेफ्ट बना दीजिए, जो लेफ्ट है उसको राइट, जस्ट रिवर्स कर दीजिए आप। तो कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा x ऑफ माइनस टी। अब आपको क्या करना है, x ऑफ माइनस टी बना लेने के बाद आपको xt एंड x ऑफ माइनस टी दोनों को कंपेयर कर लेना है। ठीक है, जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे दोनों इक्वल नहीं है यहां पर, तो फिर ये इवन सिग्नल तो नहीं होगा। अब सवाल उठता है ऑड सिग्नल का। तो आप देखिए ऑड सिग्नल के लिए और क्या चेक करना है आपको, x ऑफ माइनस टी क्या माइनस एक्स टी के इक्वल है। देखिए मैंने हमेशा आपको सिखाया हुआ है कि जब t के साथ माइनस हो तो आपको लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट करना है, मींस जस्ट ऐसे रिवर्स कर देना है y एक्सिस के सिमेट्रिकल। लेकिन अगर आपका
x के सामने माइनस हो तो फिर आपको क्या करना है, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, मींस एम्पलीट्यूड वाइज करना है आपको, ऊपर नीचे। क्लियर? तो यहां पर अगर आप माइनस एक्स टी कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो देखिए क्या बनेगा। आपको क्या करना है, x के सामने माइनस करना है, मतलब ये वाली लाइन नीचे जाएगी, ये वाली लाइन ऊपर जाएगी, तो क्या हो जाएगा ये -1, और ये वाली लाइन आपकी क्या हो जाएगी यहां पर +1। ठीक है, आपको लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ ऊपर नीचे करना है। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि ये दोनों के दोनों डायग्राम आपके बिल्कुल क्या है, सेम है। तो x ऑफ -t आपका इक्वल है -xt के। तो यहां से आप प्रूव कर सकते हैं कि गिवन सिग्नल आपका कौन सा सिग्नल है, यहां पर ऑड सिग्नल है। क्लियर हो गया? उसी तरीके से अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं यहां पर, तो सपोज करिए आपको दिया हुआ है xt इज इक्वल टू साइन टी। तो अगर आप साइन टी के लिए चेक करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले x ऑफ -t निकाल लीजिए। हमें भी पता है साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहां पर माइनस साइन बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ -t कितना बन जाएगा, माइनस साइन टी। तो आप देख सकते हैं जो x ऑफ -t है वो माइनस ऑफ xt के इक्वल है। क्लियर हो गया अच्छे से? तो यहां पर आप प्रूव कर सकते हैं कि गिवन सिग्नल आपका क्या है, ऑड सिग्नल है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स थे इवन एंड ऑड सिग्नल्स के। यहां पर अब दोनों को मिला के ओवरऑल मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं और फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो इवन सिग्नल है कि ऑड सिग्नल है। सपोज करिए यहां पर मैं ut का एग्जांपल ले रहा हूं, तो xt इज इक्वल टू ut, स्टेप फंक्शन का यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए। और स्टेप फंक्शन को हमें यहां पर प्रूफ करना है कि वो इवन सिग्नल है कि ऑड सिग्नल है, बेसिकली हमें चेक करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, x ऑफ -t अचीव करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर x ऑफ -t कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे ही आप यहां पर x ऑफ -t निकालेंगे, आप देखिए जो राइट साइड बना है वो किस तरफ चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो कुछ ऐसा फिगर आपका बन जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक? तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये दोनों फिगर आपके सेम नहीं है, तो ये आपका इवन सिग्नल तो नहीं है। क्लियर? अब यहां पर अगर हम कैलकुलेट करें माइनस ऑफ xt, तो माइनस ऑफ xt के लिए क्या करने बताया मैं आपको कि ऊपर को आपको बना देना है नीचे जब भी x के सामने माइनस हो। तो देखिए क्या हो जाएगा ये, तो ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, नीचे की तरफ बन जाएगा ये। तो अगर आप ध्यान से इसे देखेंगे तो क्या ये फिगर और ये फिगर आपके इक्वल हैं? क्या x ऑफ -t माइनस xt के इक्वल है? नहीं है। तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है, ये दोनों भी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ना तो ये इवन सिग्नल है ना ही ये ऑड सिग्नल है। तो इसका मीनिंग क्या है, ये आपका है नाइदर इवन नॉर ऑड सिग्नल। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सिर्फ इवन या ऑड सिग्नल नहीं होता है, नाइदर इवन नॉर ऑड सिग्नल भी होते हैं। तो आपके पास बेसिकली 3 कैटेगरीज होंगी, इवन सिग्नल, ऑड सिग्नल, नाइदर इवन नॉर ऑड सिग्नल्स। क्लियर है अच्छे से? यहां पर जो मैंने एग्जांपल आपको शो किए हैं वो अभी कंटिन्यूअस टाइम के लिए किए हैं, डिस्क्रीट टाइम के लिए भी बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। आगे जाकर मैं डिस्क्रीट टाइम के एग्जांपल्स भी आपको शो कर दूंगा। अभी जस्ट मुझे आपको डेफिनेशंस क्लियर करवानी थी, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिए, ये कोई क्वेश्चन नहीं थे। क्लियर? सो आई होप ये इवन एंड ऑड सिग्नल क्या होते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इवन एंड ऑड सिग्नल से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।